हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म प्रेपजीत। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन बच्चों बिल्कुल एकदम पहला लेक्चर है आज, और रोटेशनल मोशन को पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। हमारे जो भी बच्चे ड्रॉपर बैच वाले हैं या 11th वाले बच्चे हैं, वो सारे के सारे बच्चे जो है इस टॉपिक को यहाँ से सीख सकते हैं। अच्छा, ये जो आज का जो सेशन है ये 3 जगह पे लाइव है। एक तो बच्चों जो हमारा रेगुलर बैच है ड्रॉपर्स का प्रेपजीत ऐप पे। दूसरा है बच्चों एक फ्री कोर्स मैंने ऑन मैकेनिक्स लॉन्च किया है जो सिर्फ ₹1 में अवेलेबल है, जो हमारी प्रेपजीत ऐप पे जाके आप जो है उस कोर्स को देख सकते हैं। उसमें पूरा का पूरा मैकेनिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है, मतलब ओनली इन ₹1। और तीसरा है बच्चों यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि आप प्रेपजीत ऐप डाउनलोड करके ₹1 वाले मैकेनिक्स वाले कोर्स में भी आप इस वाले कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। सो गुड आफ्टरनून रविंद्र प्रताप सिंह, फाइनली लाइव आफ्टर क्लियरिंग बैकलॉग। ओके, अथर्व गुड आफ्टरनून, आदित्य गुड आफ्टरनून, मानसी गुड आफ्टरनून, दीपा गुड आफ्टरनून, आकाश सर आप लेट हो 15 मिनट। यस आई नो दैट, और आप लोगों के कोऑपरेशन के लिए तहे दिल से धन्यवाद है आपका। सर सेंटर ऑफ मास तक दूसरे कोचिंग से करा था, रोटेशनल में दिक्कत नहीं होगा? नहीं होगा, मैं हूं ना, तो रोटेशनल मोशन में दिक्कत नहीं होने दूंगा। सर लगता है ₹1 में बाकियों को दुकान बंद करना चाहते हो। ₹1 में ये वाला कोर्स आप लोग प्रेपजीत ऐप पे जाके ये क्या पूरा मैकेनिक्स पढ़ सकते हो आप ना प्रेपजीत ऐप पे, सिर्फ मैकेनिक्स। गुड आफ्टरनून विनय, गुड आफ्टरनून राहुल। ओके, सो स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक मैंने आपको बता दिया, रोटेशनल मोशन का पहला लेक्चर है, और मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाऊंगा आप लोगों को ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पहले थोड़ा सा ग्राउंड प्रिपेयर करेंगे। रोटेशनल मोशन होता क्या है, कैसे क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जो है वो डिफरेंट क्यों है अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा, ये सारी बातें करेंगे आज के इस लेक्चर में। सर सेंटर ऑफ मास नहीं किया है, केवल सर्कुलर तक किया है, कोई दिक्कत होगी? दिक्कत तो बच्चों मैं तुम्हें नहीं होने दूंगा किसी भी तरीके की, तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से पढ़ो, ठीक है। अरे मैं हूं ना यार, मैं जब पढ़ाता हूं ना तो दिक्कतें नहीं आती, ठीक है। यही तो हमारी खास बात है, इसीलिए तो आज आप हमारे साथ हो। तो दिक्कतें तो बच्चों नहीं आएंगी, आप टेंशन मत लो। मैं हूं ना यहाँ पे, मैं बता दिया कि मैं हूं ना, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। 2 चीजें होती हैं, या तो मैं होता हूँ या दिक्कत होती है। यहाँ पे मैं हूं तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो मैं बड़े प्यार से पढ़ाऊंगा तुम्हें। रोटेशनल मोशन मुझे पता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है, या तो आपकी पूरी फिजिक्स बर्बाद कर देता है या फिर ये पूरी फिजिक्स को संभाल देता है। सो मैं ये चाहूंगा कि मेरा हर एक बच्चा जो मुझसे पढ़ रहा है, वो उस बच्चे को इस रोटेशनल मोशन के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए। अच्छा, जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस में तुम जानते हो रोटेशनल मोशन के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आजकल वैसे नहीं आ रहे, जो गंदे गंदे क्वेश्चन किसी टाइम पे पूछे जाते थे, आजकल वैसे नहीं आ रहे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल तो आज भी आ रहे हैं। मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप रोटेशन मोशन के क्वेश्चन को डेफिनेटली करके आ जाओगे, ठीक है। सो अब बच्चों सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अच्छा मेरी जेब में रखा हुआ था ना मार्कर जो है, उसके पैरेलल करते रहेंगे। हाँ, उसके पैरेलल करते रहिएगा। चलो भाई, सो स्टार्ट करें फिर आज का हमारा जो टॉपिक है रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पहले बच्चों कुछ चीजें पढ़नी होंगी हमें ना। अब बच्चों पहले तो मैं तुम्हें ये बताता हूं कि ये टॉपिक जो है इसका एक नाम और होता है, रोटेशनल मोशन का एक और नाम होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड द रिजिड बॉडी डायनामिक्स, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है और रिजिड बॉडी क्या होती है, ठीक है। रिजिड बॉडी डायनामिक्स का क्या मतलब है और रिजिड बॉडी क्या होती है बच्चों, वी आर गोइंग टू फर्स्ट टॉक अबाउट दिस। 1 मिनट दो बस मेरे को ना, लाइन ज्यादा लंबी खिंच गई। सो ये हो गया बच्चों रिजिड बॉडी। अच्छा, शीट पूरी आपको सॉल्व करनी है बच्चों, उसका प्रॉपर डिस्कशन होगा। शीट का पूरा बच्चों प्रॉपर डिस्कशन होगा, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 का। मेरी जो शीट की जो एक्सरसाइज होती है वो अल्टीमेट लेवल की है, आप एक बार उनको कर लोगे ना बच्चों। मैं बता रहा हूं ना कि जिन जिन बच्चों ने मेरी शीट्स को अच्छे से सॉल्व किया है, जिन जिन बच्चों ने जितना मैंने पढ़ा उतना करके गए हैं, उन बच्चों का डेफिनेटली सिलेक्शन हुआ है। जितने भी बच्चों से आप पूछोगे मेरी शीट के क्वेश्चंस नहीं बनते उन बच्चों से, बिकॉज जो मैं पढ़ाता हूँ क्लास में वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, जो शीट में आपको मिलता है बच्चों वो उस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन होते हैं, लेकिन ऐसे एप्लीकेशन जो आपके दिमाग को खोल दें,
उस तरीके के एप्लीकेशन होते हैं। तो बेसिकली कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया सिमिलर टाइप के आपको शीट में 5 क्वेश्चन मिल गए, आप खुश हो गए कि भाई मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आपको मैं क्लास में जो क्वेश्चन कराऊंगा उस जैसा क्वेश्चन तो आपको शीट में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि वैरायटी आपकी मेंटेन रहे, आप दिमाग आपका चले। तो ये सारा के सारा आपको मेरी शीट्स में देखने को मिलेगा। चलो बच्चों, ठीक है भाई, सो स्टार्ट करते हैं। तो रिजिड रिजिड बॉडी सिस्टम भी बोल देते हैं बच्चों, और ये भी बोल देते हैं। सो पहले मैं आप लोगों को बच्चों थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलता हूं। आप लोगों ने बच्चों सबसे पहले स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा होता है? अब पूरा मैकेनिक्स के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है बच्चों मैकेनिक्स का, रोटेशनल मोशन, और इसमें सारे फंडे लगने वाले हैं जो हम लोगों ने पीछे पढ़े हुए हैं। आप लोगों ने बच्चों सबसे पहले पढ़ा था काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में किस तरीके के क्वेश्चंस किए थे आप लोगों ने? भाई एक बॉडी है, उसको v वेलोसिटी दे दी, मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है, प्रोजेक्टाइल कर रहा है, ठीक है, या आपको बोल दिया कि एक कार है जो कि स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, उसकी कुछ वेलोसिटी दे दी, उसका कुछ एक्सेलरेशन दे दिया, बताओ कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे बच्चों। जनरली बात तो हम कार के बारे में कर रहे थे। कार जो कि एक बड़ी बॉडी है, मतलब यू कैन नॉट से कि इट इज अ पार्टिकल, बट हम उस कार को भी बच्चों पार्टिकल कंसीडर कर रहे थे। तो हम लोग जब काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं ना बच्चों, तो काइनेमेटिक्स में हम लोगों का जो सबसे पहला टॉपिक, चाहे आपके रेक्टिलिनियर मोशन हो, प्रोजेक्टाइल मोशन हो, रिलेटिव मोशन हो, ये जो तीनों के तीनों टॉपिक है ना बच्चों, हम इवन अगर बड़ी बड़ी बॉडीज के लिए भी इनको लगा रहे होते हैं ना, इनके फंडे को, अगर हम एक कार के लिए भी लगा रहे हैं, एक ब्लॉक के लिए भी लगा रहे हैं, तो वी आर कंसिडरिंग देम एज अ पार्टिकल, ठीक है, पॉइंट मास की तरह हम उनको कंसीडर करके चल रहे होते थे। सो हमारे जो डिस्कशन हुए ना बच्चों यहां तक, मतलब सेंटर ऑफ मास से पहले तक, इवन एक बड़ा ऑब्जेक्ट भी होता था ना, तब भी हम उसको एक पॉइंट मास कंसीडर करके चलते थे। कार को भी हम पॉइंट मास कंसीडर करते थे। कार को हम जब सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे घुमाते हैं ना बच्चों, तब भी हम उसके अंदर वाले पॉइंट का मोशन, जबकि अलग सर्कल पे हो रहा है, बाहर वाले का अलग सर्कल पे हो रहा है, लेकिन हम उसका क्या बोलते थे बच्चों कि एक ही रेडियस कंसीडर करते थे, जैसे कि कार एक पॉइंट मास और वो ऐसे घूम रहा हो। तो बच्चों काइनेमेटिक्स के बाद हम निकल के आते हैं। काइनेमेटिक्स में हमने ऐसा नहीं कि सिर्फ काइनेमेटिक्स में पॉइंट मास के बारे में ही बात किया था, पार्टिकल के बारे में बात किया था हमने, इवन मैंने बताया जैसे तुम्हें कि कार वगैरह की मोशन को भी पढ़ा था, लेकिन हमने उसको भी पॉइंट मास कंसीडर कर लिया था। फिर हम एंटर करते हैं बच्चों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम डायनेमिक्स पढ़ते हैं। अच्छा, काइनेमेटिक्स में बच्चों हम मोशन के कॉज में नहीं जाते थे, कौन सा फोर्स मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, ये सब डिस्कशन नहीं करते थे। लेकिन जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आता है, किस फोर्स की वजह से मोशन हो रही है, कौन सा फोर्स है जो इस मोशन को चेंज कर रहा है, ये सारे डिस्कशन करते हैं। लेकिन वो भी डिस्कशन हम एक पार्टिकल के ऊपर ही कर रहे होते हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमारा जो ज्यादातर डिस्कशन था ना बच्चों, चाहे वो हम ब्लॉक के ऊपर बात कर रहे थे, ब्लॉक विच कंसिस्ट ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स, लेकिन हम ब्लॉक को भी एक पॉइंट मास कंसीडर कर लेते थे, ठीक है। हम ब्लॉक को भी बच्चे पॉइंट मास कंसीडर करके ही सारा के सारा मोशन हम स्टडी करते थे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, उसमें भी हमने ब्लॉक वगैरह के बारे में बात की, लेकिन हम अगेन सारा के सारा हमारा जो डिस्कशन था बच्चों, दैट वाज अबाउट अ पॉइंट मास। हम बॉडी के अलग अलग पॉइंट के बारे में, अलग अलग मोशन को नहीं कंसीडर कर रहे थे, हम पूरी बॉडी को इकट्ठा करके एक पॉइंट मास मान लेते थे। फिर हम एंट्री किए बच्चों वर्क पावर एनर्जी में। वर्क पावर एनर्जी में इतना कोई ज्यादा पॉइंट मास वगैरह के बारे में इतना कोई वो नहीं था, मतलब ना बड़ी बॉडीज भी थी, लेकिन हम उनको क्या करते थे कि हम सेंटर ऑफ मास पर पॉइंट मास कंसीडर कर लेते थे। जैसे बोला किसी ने कि एक स्फीयर है, उसको एच हाइट ऊपर लेके चले गए तुम, तो हम क्या करते थे, हम उसके सेंटर का डिस्टेंस देखते थे, मतलब अगेन हम पॉइंट मास की तरह ही मोशन को कंसीडर कर रहे थे, क्योंकि वहां पे जो मोशन हो रहे थे ना बच्चों, यहां तक सारे के सारे पॉइंट्स के वो एक जैसे हो रहे थे। तो कोई भी बड़ी बॉडी भी थी ना बच्चों, वी वर कंसिडरिंग दैट बॉडी एज अ पॉइंट मास, ठीक है। फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन में आ गए। सर्कुलर मोशन में भी बच्चों हमने ज्यादातर हमारा डिस्कशन वाज अबाउट द पॉइंट मास। फिर हम एंटर किए बच्चों सेंटर ऑफ मास टॉपिक में। जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे ना बच्चों, पहली बार हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट मासेस का कॉम्बिनेशन स्टडी करना स्टार्ट किया, जिनमें हर एक ही सिस्टम के हर एक पॉइंट मास का मोशन अलग तरीके से हो रहा था। सेंटर ऑफ मास में बच्चों हमने पहले मल्टीपल पॉइंट मासेस को कंसीडर करना स्टार्ट किया। मल्टीपल पॉइंट मास है, लेकिन हमने वहां पर रिजिड बॉडी के बारे में कंडीशन नहीं लगाई थी। मतलब हम ये कहते थे कि अगर दो पॉइंट मास है, एक पॉइंट मास ये हो गया, एक पॉइंट मास ये हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इस पे नेगेटिव चार्ज दे दिया, ये सेंटर ऑफ मास के अंदर हमने पढ़ा था कि दे अट्रैक्ट ईच अदर, और ये दोनों का मोशन हो रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो किस टाइम पे कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। वी वर डीलिंग विद द 2 पॉइंट मासेस इन अ सिस्टम, ठीक है। एक ही सिस्टम के अंदर हमने दो अलग अलग पॉइंट मासेस के बारे में, 3 अलग अलग पॉइंट मासेस के बारे में, और उससे ज्यादा पॉइंट मासेस के बारे में बात की थी। लेकिन
वहां भी हमारा जो डिस्कशन था ना, दैट वाज नॉट अबाउट द रिजिड बॉडी, दैट वाज इन जनरल डिस्कशन। तो सेंटर ऑफ मास तक आके हम मल्टीपल पॉइंट मासेस पे चले गए थे, अलग अलग पॉइंट मास अलग अलग तरीके की मोशन कर रहा था, बट वो रिजिड बॉडी नहीं थी। सेंटर ऑफ मास में मतलब इन जनरल डिस्कशन हम लोगों ने किया। लेकिन जैसे ही रिजिड बॉडी डायनामिक्स एंड विच इज द रोटेशनल मोशन टॉपिक में जब हमारी एंट्री होती है ना, तो बच्चों अब हम we are dealing with the so many point masses, we are dealing with the motion of so many points, but the motion is मतलब यहाँ पे कंडीशन लगा दी, कंस्ट्रेंट लगा दी कि ऑल दीज पॉइंट मासेस या जो सिस्टम आप कंसीडर कर रहे हो दैट इज अ रिजिड बॉडी। अब ये रिजिड बॉडी क्या है? तो यहां पे बच्चों हम बात करेंगे एक बॉडी, एक मान लो एक बॉडी हो सकती है, एक बॉडी से ज्यादा बॉडीज हो सकती हैं, लेकिन हम उन बॉडीज को, उनका जो एक्सटेंडेड शेप है उसमें अलग अलग पॉइंट अगर अलग अलग टाइप की मोशन कर रहा है, एक ही बॉडी में अलग अलग पॉइंट अगर अलग अलग टाइप की मोशन कर रहा है, हम हर एक पॉइंट की मोशन में इंटरेस्टेड होंगे। दैट्स व्हाई देयर इज दिस टॉपिक एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम whatever we have studied till now। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन जो है ना बच्चों, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, हम ऐसी बॉडीज के डायनामिक्स मतलब कॉज ऑफ मोशन में जाएंगे जिसमें एक ही बॉडी के अलग अलग पॉइंट का अलग अलग मोशन हो रहा होगा। बॉडी एक ही होगी और वो भी रिजिड बॉडी होगी और उसके हर एक पॉइंट का अलग अलग मोशन हो रहा होगा। यहां एक बॉडी के एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का मोशन आ रहा होगा, लेकिन वो रिजिड बॉडी वाली कंडीशन को भी होल्ड कर रहा होगा और मोशन भी सबका अलग अलग हो रहा होगा। तो एक ही बॉडी के पॉइंट्स का अलग अलग अगर मोशन हो रहा है बच्चों, दैट पार्ट वी स्टडीड अंडर दिस। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूं बच्चों, यहाँ पे जैसे एक मैंने बताया कि हम कहां पे मतलब रोटेशन और बाद बाकी टॉपिक में क्या डिफरेंस है। मान लो बच्चों ये कोई रोड है, ठीक है, ये एक रोड है और इस पे एक कार जा रही है, ठीक है, ये कार बच्चों v वेलोसिटी से जा रही है। तो सर्कुलर मोशन में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए होते हैं। आप बोलोगे सर कार का मोशन तो हमने सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा था, और जब इसको रोटेशनल मोशन में पढ़ोगे ना बच्चों, तो क्या डिफरेंस आ जाएगा, ये डिफरेंस मैं आप लोगों को पहले समझा देना चाहता हूं, ठीक है ना, कि रोटेशनल मोशन में इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा। सो दिस कार इज मूविंग विद v वेलोसिटी, आपने ऐसे करके बोल दिया। बच्चों जब आप सर्कुलर मोशन में इसको पढ़ते हो ना, तो आप जो है ना, जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, मान लो ये इस सेंटर के अबाउट घूम रहे हैं। अगर आप देखोगे ना बच्चों, सर्कुलर मोशन में मान लो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आएगी ओमेगा इंटू, मान लो ये पॉइंट ए है तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, और इस पॉइंट की वेलोसिटी आएगी ओमेगा इंटू आर बी। क्या इस पॉइंट की और इस पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होंगी या नहीं होंगी? यस। सर्कुलर में हम इसको कंसीडर नहीं करते थे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के मोशन को हम अलग अलग कंसीडर नहीं करते थे। हम क्या करते थे, हम इसको पूरे को इकट्ठा करके एक पॉइंट मास कंसीडर कर लेते थे और उसकी वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर लिख देते थे। आर जो लेते थे ना बच्चों, आर हम मानते थे इफेक्टिव रेडियस, मतलब हम इसको इकट्ठा करके एक जगह पर मान लेते थे और इफेक्टिव रेडियस के बारे में बात कर लेते थे। तो सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं है कि हमने इस तरीके की मोशन नहीं पढ़ी है, ठीक है, हमने पढ़ी है, लेकिन उसमें बस हम क्या करते थे बच्चों, एक बड़ी बॉडी को भी क्या कंसीडर कर लेते थे, बड़ी बॉडी को भी हम एक पॉइंट मास कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। बट इन रोटेशनल मोशन व्हाट वी विल डू, वी आर इंटरेस्टेड इन the motion of this point, we are interested in motion of this point, we are interested in motion of this point, we are interested in motion of each point of a body। एक ही बॉडी के अलग अलग पॉइंट के मोशन में हम जो है इंटरेस्टेड होंगे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी। और देखो बच्चों एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। आप लोगों ने सबने देखा होगा बच्चों ना, जैसे कार वगैरह का जो व्हील होता है ना बच्चों, जैसे मान लो कोई कार है, ठीक है, कार का व्हील है, आपने उसमें देखा होगा कि जैसे ये चल रहा होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें बच्चों दो तरीके के मोशन होते हैं, मतलब जैसे इसका सेंटर ऐसे चल रहा होता है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको ना, और ये ऐसे घूम रहा होता है बच्चों अपने एक्सेल के अबाउट। तो अब अगर बोलूं कि क्या क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं इस व्हील का मोशन कैसे हो रहा है, क्या मैं व्हील के मोशन के बारे में बात कर सकता हूं? बच्चों इस व्हील के ना अलग अलग पॉइंट का अलग अलग मोशन होता है, बिकॉज यू ऑल आर ड्रॉपर्स। आपको पता होगा कि जो हाईएस्ट वाला पॉइंट होता है वो अलग वेलोसिटी से, अभी मैं जस्ट बता दे रहा हूं, जैसे ये ओमेगा आर से v प्लस ओमेगा आर से जा रहा होता है, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी बच्चों v इधर आती है, ओमेगा आर इधर आती है, ठीक है, और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी v इधर आती है, ओमेगा आर पीछे की तरफ आती है। तो कुछ इस तरीके के मोशन होते हैं, ठीक है, बिकॉज ड्रॉपर्स कंसीडर करके बच्चों में इस चीज को मैं लिख पा रहा हूं, ठीक है। तो ये बच्चों इस तरीके का यहाँ पे मोशन हो रहा होता है, और ये सब मोशन अब आप अलग अलग पॉइंट, क्योंकि ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस बॉडी आर नॉट moving with the same velocity, that's why the motion of
ईच पॉइंट यू हैव टू स्टडी वन बाई वन, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो मोशन है ना बच्चों, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स में, एंड वी आर कंसीडरिंग दिस बॉडी एज अ रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी क्या है उस पर भी आएंगे। और बच्चों एक आध एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को ना, सबके घर में एक एग्जांपल सबने देखा होगा, पंखा जो होता है ना बच्चों, सबके घर में पंखा होता है, फैन तो सबके घर में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर हम पंखे के मोशन को देखें ना बच्चों, तो फैन का जो मोशन होता है बच्चों ना, अगर हम उसके बारे में भी बात करें, ठीक है, वी आर कंसिडरिंग फैन एज अ रिजिड बॉडी, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। आप लोगों ने सबने देखा होगा बच्चों कि जैसे पंखे का मोशन है, ठीक है, तो पंखे का मोशन किस तरीके का होता है बच्चों, तो पंखा जो होता है ना बच्चों, अगर मैं एक रफ आइडिया यहाँ पे आप लोगों को दूं, तो पंखे की ऐसे करके विंग्स होती है। आई टेक योर क्वेश्चंस एज वेल, क्वेरीज, ठीक है, पर मुझे थोड़ा सा टॉपिक को अभी आगे बढ़ा लेने दो। देखो कितना शानदार डायग्राम बना है ना पंखे का। ये जैसे एक पंखा है, इसकी विंग्स सारी की सारी उल्टी सीधी शेप की हो गई, कोई बात नहीं। ये बच्चों तुम नीचे से देख रहे हो, ये ऐसे घूम रहा है। आपको पता है बच्चों, क्या इस पंखे के मोशन को क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे? अल्टीमेटली दिस इज रोटेटिंग, ठीक है, घूम रहा है, ठीक है। घूमने वाली बात समझ में आ रही है, ये वाली बात समझ में आ रही है बच्चों, घूम रहा है बच्चों। अब इसमें तुम इंटरेस्टेड पता किस में होगे, आप इंटरेस्टेड हो गए यहां वाले पॉइंट के मोशन में, आप इंटरेस्टेड हो गए यहां वाले पॉइंट के मोशन में। ये पॉइंट अलग वेलोसिटी से जा रहा होगा, ये अलग वेलोसिटी से जा रहा होगा। द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट विल बी डिफरेंट, द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट विल बी डिफरेंट, द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट विल बी डिफरेंट, the velocity of this point will be different, the all the points having, मतलब all the points of the fan has different velocities, different motion। मतलब बॉडी एक है, बॉडी पंखा, ये पंखा, पंखे के अलग अलग पॉइंट का अलग अलग मोशन हो रहा है। तो बच्चों इस टाइप के मोशंस को हम स्टडी करते हैं बच्चों रोटेशनल मोशन में, ताकि आप हर एक पॉइंट के मोशन के बारे में बात कर सको। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। अच्छा, हम लोगों ने जो अब तक पढ़ा है बच्चों, वो क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि देखो जी, ये जो एक बॉडी है, मान लो एक कोई ब्लॉक है, ठीक है, सो दिस ब्लॉक इज मूविंग। तो आपने जैसे इसको ब्लॉक को v वेलोसिटी दे दी, तो इसका क्या मतलब होता था, समझ रहे हो? इसको v वेलोसिटी देने का मतलब ये होता था कि दिस पॉइंट इज मूविंग विद v, this point is also moving with v, this point is also moving with v, this point is also moving with v, this is also moving with v. These all the point, if all the point of a body has same type of motion, then such motion we have already studied. So you can replace this body with a point mass. आप इस बॉडी का होल मोशन बोल सकते हो कि दिस बॉडी कंप्लीटली मूविंग विद v वेलोसिटी। क्या ये बात आप लोगों को बच्चों समझ में आई? तो डिफरेंस क्या है रोटेशनल मोशन और इस नॉर्मल वाली मोशन में, क्या डिफरेंस है कि आप जो है इस बॉडी के मोशन को अब बोल सकते हो कि इसको एक पॉइंट मास कंसीडर करो और इसका मोशन बता दो, लेकिन इसमें बच्चों आप इसके हर एक पॉइंट का मोशन जो है ना डिफरेंट हो रहा है। अच्छा, ये बच्चों जिसके अबाउट घूम रहा होता है ना पंखा, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन बोला जाता है बच्चों ना, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जैसे मोशन है इसका बच्चों, ये इस तरीके से होगा। अच्छा, आप लोगों ने बच्चों वर्क पावर एनर्जी सब लोगों ने पढ़ रखा होगा यहां तक। वर्क पावर एनर्जी में आपने एक तरीके के क्वेश्चन देखे होंगे, और उसी तरीके के क्वेश्चन आप रोटेशनल मोशन में देखोगे। क्या डिफरेंस होता है? कभी आपने वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस को देखना बच्चों जिनमें रोटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा होता, वो बच्चों पता है, अगर उन्होंने एक बॉडी यहां से छोड़ी ना, ये सर्कुलर शेप की बॉडी है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बॉडी है, और उन्होंने अगर इसको स्मूथ दे दिया, तो बच्चों पता है वो क्या कंसीडर करेंगे? इसको पार्टिकल की तरह कंसीडर करेंगे। दे कंसीडर जस्ट दिस बॉडी लाइक अ पार्टिकल। ये इसका रोटेशन कंसीडर नहीं करेंगे। स्मूथ सरफेस पे ये आएगी बच्चों, और जब ये यहां पे आएगी ना, दिस बॉडी विल बी मूविंग विद v वेलोसिटी, और आप इस पे बच्चों एक पॉइंट मास कंसीडर करके सारे के सारे फंडे लगा रहे होते हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन रोटेशन में आ जाता है एंड दे जस्ट से कि दिस बॉडी इज रोलिंग, और ये रफ सरफेस दे दिया, रोलिंग वर्ड दे दिया, तब आप इसको एक पॉइंट मास कंसीडर नहीं कर सकते। यू नीड टू कंसीडर द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी। तो ये छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं, और बीइंग अ ड्रॉपर आप लोगों ने इन सब चीजों को ऑलरेडी देखा हुआ होगा, ठीक है, इन डिफरेंसेस को आपने ऑलरेडी मतलब कभी ना कभी इस तरीके के कंफ्यूजन आपको भी आए होंगे। तो ये था बच्चों के हम रोटेशनल मोशन पढ़ते क्यों, व्हाई वी कॉल इट रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो यहाँ पे एक बॉडी होगी बच्चों विच होल्ड द कंडीशन ऑफ द रिजिड बॉडी, और उस बॉडी के अलग अलग पॉइंट के मोशन में वी आर इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे बच्चों चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं। हर एक बॉडी का जो मोशन है बच्चों, बॉडी का हर एक पॉइंट का मोशन जो वी आर इंटरेस्टेड इन दैट।
तो बच्चों अब रिजिड बॉडी की डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर हम इसके बाद अपन बात करेंगे आगे इस टाइप के मोशंस के बारे में, ठीक है। तो रिजिड बॉडी क्या होता है बच्चों? तो रिजिड बॉडी इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो यहां पर लिख लेते हैं बच्चों रिजिड बॉडी, ये ऐड कर लेना बच्चों, रिजिड बॉडी इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, rigid body is a system of particle in which distance of each particle, each pair of particle does not change with time। तो ऐसे सिस्टम को बच्चों हम बोलते हैं रिजिड बॉडी सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम रिजिड बॉडी सिस्टम बोलते हैं। इवन आपको लग रहा है कि दोनों पार्टिकल अलग अलग हैं, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, यू कैन कंसीडर दैट सिस्टम एज अ रिजिड बॉडी, बट उनके बीच का अगर टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल बच्चों रिजिड बॉडी कहला सकता है अगर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। मतलब एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की मोशन जो है ना उसकी तरफ हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो रिजिड बॉडी की ये कंडीशन होती है। तो बच्चों इसकी कंडीशन कैसे होगी? सो सपोज करो दिस इज अ रिजिड बॉडी, ठीक है, ये कोई रिजिड बॉडी है बच्चों। इस रिजिड बॉडी में अगर तुमने एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट बच्चों ले लिया तुमने बी, तो विद रेस्पेक्ट टू ए अगर आपने ए को अपना ऑब्जर्वर कंसीडर कर लिया तो बी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ए या तो इधर होगी या इधर होगी, इधर की तरफ कभी भी नहीं आएगी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना बच्चों ये कांस्टेंट रहना चाहिए, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। नो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन नहीं आ सकता। दिस इज द मेन कंडीशन ऑफ द रिजिड बॉडी। तो ए के रेस्पेक्ट में बी वाला बच्चों घूमता हुआ दिखेगा, ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में बी वाला ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमता हुआ दिखेगा। अच्छा कुछ और चीजें बता देना चाहता हूं, किसी भी रिजिड बॉडी के एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपने किसी दूसरे पॉइंट का ओमेगा कैलकुलेट कर लिया तो बच्चों वही बॉडी का ओमेगा कहलाता है, क्योंकि जो जिस रेट से बी घूमता हुआ दिखेगा उसी रेट से इस पर अगर कोई और पॉइंट ले लोगे ना सी, वो भी सेम रेट से घूमता हुआ दिखेगा। तो इनका ओमेगा बच्चों रिजिड बॉडी का क्या होता है, एक बार आपने एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में ओमेगा पता कर लिया तो ओमेगा बच्चों सेम रहेगा। लेकिन इसके बारे में हम और बात करेंगे सीटीआरएम वाले टॉपिक में ना, तो हम इसको ढंग से और डिटेल में पढ़ेंगे ओमेगा वगैरह वाली बात है ना, अभी वो इतना हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। आप यहां तक बच्चों इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ने वाले हैं ना। कर लिया भाई, नोट कर लिया आप लोगों ने? तो ये रोटेशनल मोशन का स्टार्टिंग है बच्चों ना ये। सो रिजिड बॉडी, क्योंकि इसे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी बोलते हैं, इस टाइप की जो मोशन होती है बच्चों ये रोटेशनल मोशन है। ये जो पंखा जो घूम रहा है बच्चों जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है इसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा ये क्या होती है बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों एन एक्सिस जो कि मूविंग भी हो सकती है बच्चों, मूविंग और एट रेस्ट, ठीक है, रेस्ट पे भी हो सकती है। मूविंग और एट रेस्ट एन एक्सिस अबाउट विच all the points of system perform circular motion is called the axis of rotation, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है बच्चों? एक ऐसी एक्सिस, एक ऐसी लाइन जिसके अबाउट बॉडी का हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, उस लाइन को हम बोलते हैं बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे पंखा, तो पंखे में बच्चों ये जो बीचों बीच में जो लाइन होती है ना बच्चों, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसके अबाउट देखो सारे के सारे जो पॉइंट है ना, अब देखो बच्चों ये रिजिड बॉडी है, तो जैसे ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहना चाहिए। तो ये पॉइंट ऐसी मोशन करेगा कि ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहे, तो ऐसी मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। तो
तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बच्चों ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। ये वाला पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। हर एक पॉइंट बॉडी का बच्चों इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन। अब आप कह सकते हो सर पार्टिकल अलग अलग है तो वी कैसे सेम, कहा मैंने वी सेम कब बोला, इसमें इस वाली में, क्योंकि इसमें रोटेशनल इफेक्ट नहीं है, इसमें ये सीधी की सीधी ऐसे चल रही है बॉडी ना ऐसे, तो क्योंकि ये भी एक रिजिड बॉडी है, तो इसमें क्या होगा बच्चों के जितना डिस्प्लेसमेंट इसका होगा सारे पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, सबकी वेलोसिटी सेम रहेगी, इसमें रोटेशनल इफेक्ट नहीं है। हाँ अगर ये ऐसे टॉपल कर रही होती ना तो फिर इन पॉइंट्स की वेलोसिटी अलग आ जाती है, और वो रोटेशन में पढ़ते हैं हम। टॉपलिंग को किसमें पढ़ते हैं, रोटेशनल मोशन में। तो ये वाली बात समझ में आई बच्चों आपको कि एक ऐसी एक्सिस। अब आप बोलोगे सर आपने इसको बोल दिया मूविंग, मतलब एक्सिस मूव करती है क्या, ऐसा एक आध एग्जांपल बताओ। तो ऐसा एक एग्जांपल हम बताते हैं बच्चों आपको। आपने ट्रेन के अंदर जो पंखा लगा रहता है ना बच्चों, जब ट्रेन रुकी हुई होती है, देखो बच्चों सबसे पहली बात ध्यान रखना कि मोशन जो है ना डिपेंड करती है ऑब्जर्वर कौन है, देखने वाला कौन है, किसी भी टाइप की मोशन हो, ठीक है, देखने वाले पर डिपेंड करती है। तो ट्रेन अगर खड़ी हुई है बच्चों तो उसके अंदर जो पंखा चल रहा है वो कैसा है, उसकी एक्सिस रेस्ट पे। लेकिन जब ट्रेन चलने लगी हो तुम जमीन पे खड़े हुए हो, यू आर द ऑब्जर्वर आउटसाइड द ट्रेन, ठीक है। तो जब ट्रेन चलने लगी पंखा तो अभी भी चल रहा है, तो पंखा जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना बच्चों, दैट एक्सिस इज इन दी मोशन। और बताता हूं बच्चों और कहां पे आता है, कॉइन फ्लिप किया कभी, टॉस किया, टॉस टॉस करने के लिए कॉइन को, अभी मैं कॉइन लाया भी था वो कॉइन वहां रह गया, बाहर रखा रह गया, ठीक है। तो जो टॉस करते हैं ना बच्चों अपन जो है उसकी भी, उसे अपन ऐसे करके हिट करते हैं, मैं लाके दिखाता हूं, ठीक है। देखो कुछ एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेते हैं ना अपन। तो देखो ये जो एग्जांपल है ना बच्चों टॉस करने वाला, देखो 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है, इसमें ना टकरा जाए, तोड़ देगा इसको। अब देखना इसकी एक्सिस जो है ना, और ये इसका रोटेशनल मोशन देखना, देख रहे हो, तो ये इसकी जो एक्सिस है वो ऊपर जा रही है, और ये देखो ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, ऐसे ऐसे घूमता हुआ जा रहा है। तो ये इस वाली इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, जब ये ऐसे घूमता हुआ जा रहा है तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों ये है इधर, और दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मूविंग, ऊपर जा रहा है, ऊपर से बच्चों फिर ये नीचे आ रहा है ऐसे करके ना घूमता हुआ, तो ये मूविंग एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। अच्छा इसको आप ऐसे करके भी तुम लोगों ने कई बार देखा होगा, ऐसे रखते हैं अपन और ऐसे रखते हैं और ऐसे मारते हैं, हिट करते हैं इसको, फिर ये ऐसे करके घूमने लग जाता है। तो अब इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों ऊपर की तरफ हो जाएगी। हाँ 5 रुपए में 5 लोग रोटेशनल मोशन पढ़ लेंगे। बच्चों आप लोगों को पता तो है ही कि हमारा एक ऑफर चल रहा है कि मैकेनिक्स का जो कंप्लीट कोर्स है बच्चों दैट इज ओनली अवेलेबल इन 1 रुपीज। तो आप 5 रुपए में 5 लोग जो है रोटेशनल मोशन जो है लाइव पढ़ सकते हैं हमारे कोर्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे ये सारी क्लासेस डेली लाइव नहीं होंगी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सारी क्लासेस यूट्यूब पे लाइव नहीं होंगी, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग अपलोड की जाएगी। और ये क्लासेस अगर आपको अटेंड करनी है लाइव जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और ये बच्चे जैसे मेरे साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, मैं यूट्यूब वाले बच्चों को इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो बैच वाले बच्चे हैं उनसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं मेरे साथ और लाइव पढ़ना चाहते हैं तो 5 रुपए में 5 लोग जो है, क्योंकि 1 रुपए में एक बंदा जो है मेरे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है प्रेपजीत ऐप डाउनलोड करके, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था बच्चों, ये इस तरीके से ना, तो ये जो मोशन है ना बच्चों, तो इसकी एक्सिस एक्सिस बच्चों चेंज हो जाएगी। देखो वो क्या तुम एक्सिस को समझ पा रहे हो बच्चों? यस एक बच्चे ने पूछा और ये बहुत जरूरी था, मैं चाहता था कि कोई बच्चा मेरे से इस तरीके का क्वेश्चन पूछे कि सर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हमेशा परपेंडिकुलर होगी, क्या होगी, कैसे पहचानूंगा मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मुझे कैसे पता चलेगा। चलो पंखे का तो आपने बताया कि पंखे का एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होता है, कोई और एग्जांपल दो सर ना कि एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब कैसे पहचान में आएगी। देखो वैसे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना बच्चों ये तुम्हें जैसे जैसे तुम थोड़ा सा इस चैप्टर में अंदर जाते जाओगे आपको जैसे समझ में आने लगेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक्सिस ऑफ रोटेशन होती क्या है, आपको एक ऐसी लाइन पकड़नी है जिसके अबाउट पूरी बॉडी जो है क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। मतलब देखो वैसे तो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है किसी भी तरीके से और भी कोई डिफाइन कर सकते हो, लेकिन लेकिन देखो अब जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ना जैसे पंखे की तुम्हें समझ में आ गई, अब जैसे इस कॉइन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी लाइन ढूंढो बच्चों जिसके अबाउट आप देख पाओ कि हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो जैसे देखो कॉइन में कॉइन होगा, सबके पास होगा, फ्लिप करके देखो उसको तो तुम्हें दिखेगा कि किसके अबाउट ये घूम रहा है, कॉइन किसके अबाउट घूम रहा है, ये देख देख पा रहे हो। तो एक ऐसी लाइन है जिसके अबाउट ये इस तरीके का मोशन करे जा रहा है, ये इस तरीके का, और वो लाइन ऊपर चलती जा रही है, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है।
और देखो और क्या कर सकते हो, कई बार अपन पेन को इस तरीके से घुमाते हैं ना। अब जैसे देखो अब इसमें पेन तो नहीं घूमेगा, इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। मेरे पास और क्या है जिसको मैं घुमा सकता हूं। यस, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों इसकी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये मेरी उंगली जो है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, उंगली। अब ये सेंटर से पास नहीं हो रही, ठीक है ना, ये उंगली बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसके अबाउट इसका हर एक पॉइंट जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मैं ऐसे पहचानना है। लट्टू, लट्टू एक एग्जांपल है बच्चों, लट्टू, लट्टू सबने घुमाए होंगे। और लट्टू बनाना मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क है मेरे लिए ना। यहाँ पे ये लट्टू तो नहीं होता है, ऐसा तो लट्टू बिल्कुल नहीं होता जहां तक मुझे पता है। ऐसा कुछ लट्टू होता है ना बच्चों, रस्सी से घुमा के इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, ये ऐसे करके घूम रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है इसकी, ये। कई बार तुमने लट्टू को आगे जाते भी देखा होगा, घूमते घूमते आगे भी जाता है, तो लट्टू का वो एक्सिस मूव कर रहा होता है। गाड़ी का पहिया, गाड़ी का पहिया, साइकिल को स्टैंड पे खड़े करके पैडल मारो, साइकिल को स्टैंड पे खड़े करो और पैडल मारो, पीछे वाला जो पहिया घूम रहा है वो एक्सेल जो पास हो रहा है बच्चों, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अलग अलग केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों अलग अलग आएगी। अब देखो ये स्ट्रॉ है जिससे मैं कोकोनट वाटर पीता हूँ, नारियल पानी पी के आता हूँ, देखो इसको मैं घुमा रहा हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो बीच में से पकड़ के भी घुमा सकता हूं मैं इसको ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके घुमा सकता हूं, ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ आ गई। मैं इसको ऐसे भी घुमा सकता हूं, देखो अब इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी हो गई, इधर एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट ये घूम रहा है, ऐसे हो गई। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकल हो गई, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन टेढ़ी कर दी। दरवाजा, दरवाजे में भी होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, दरवाजे में, दरवाजा, दरवाजा होता है ना बच्चों, उधर है दरवाजा, अगर मैंने इस कैमरे की सेटिंग खराब की ना तो पूरा उड़ जाएगा। तो दरवाजे में, आप लोगों ने वो पुलिस थाने में दरवाजा देखा है, मूवी में जो बनाते हैं, मूवी में जो पुलिस थाने में जो दरवाजा बनाते हैं ऐसे करके, जब जब हीरो एंट्री ले रहा होता है और हीरो इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर अगर कुछ बना हुआ होता है, तो तुमने देखा होगा इस तरीके का दरवाजा जिसको वो धक्का मार के, जोर से धक्का मार के निकलता है, ठीक है। हर एक मूवी में पुलिस थाने का दरवाजा हमें बचपन से अब तक ऐसा दिखाया गया है, ठीक है, जबकि पुलिस थाने में ऐसा दरवाजा मैंने तो नहीं देखा। ऐसे करके आता है, उसको धक्का मार के जाता है, तो ये दरवाजा इस वाली एक्सिस के अबाउट घूमता है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये इधर घूमता है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे। हीरो ऐसे जाता है, दोनों को धक्का मारता है, दोनों इधर घूमते रह जाते हैं, हीरो आगे निकल जाता है, पीछे से आवाज आती है कच कच की, ठीक है भाई। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों कई बार आप लोगों को मतलब देखेगी कि यार ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये सारी मोशन हो रही है, ठीक है बच्चों, ओके। पर अपन एक्सिस ऑफ रोटेशन कई बार चेंज भी करते हैं, लेकिन इन जनरल मतलब ना एक जो सिंपल दिख रही है मेरे को, मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। पंखे में बच्चों मैं इसी को एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर करूंगा, पंखे में लट्टू में इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर करूंगा। मैं अननेसेसरी बच्चों कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं क्रिएट करूंगा, ये ध्यान रखना। एक डिस्क है, घूम रही है, डिस्क के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस, स्फीयर है, उसको रोटेट करा रहे हो। अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन, अर्थ घूम रही है, उसकी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अच्छा, कई बार लोगों को ना कंफ्यूजन हो जाता है, वो कहते हैं कि सर मतलब बॉडीज के लिए बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन में हमने एक पार्टिकल को पढ़ा, पार्टिकल रस्सी से बांध के मंगवा रहे हैं, क्या वो रोटेशन का पार्ट नहीं है? यस, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ रोटेशन। रोटेशन में पढ़ाए गए सारे फंडे वहां भी लगेंगे, पर वो पता है क्या है, वो सिंगल पार्टिकल है, तो हम उसको सेपरेटली पढ़ चुके हैं, इसलिए हम रोटेशन में उसके बारे में कम बात करते हैं, हम उसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम रोटेशन में मोर देन वन पार्टिकल के सिस्टम के बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड है, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू। तो ये समझ में आया, रोटेशन, रोटेशन भी तो बच्चों सर्कुलर मोशन है, बट रोटेशन इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन ऑफ सो मेनी पार्टिकल एट अ टाइम, मतलब बहुत सारे पार्टिकल एक साथ सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो वी आर इंटरेस्टेड इन दी सर्कुलर मोशन ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स। जब हम अकेले की बात कर रहे थे तो हम सर्कुलर मोशन में पढ़ के आ गए, लेकिन अब उसी चीज को थोड़ा सा हमने क्या कर दिया है बच्चों, यहाँ पे और ज्यादा पार्टिकल्स के लिए लगाना स्टार्ट कर दिया है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दुख हो तो मुझे जल्दी से बता दो, कोई भी परेशानी बच्चों यहां तक? चलो तो फिर मुझे लगता है कि मैं दो तीन चीजें क्लियर कर चुका हूं। वाई वी आर स्टडिंग रोटेशनल मोशन, व्हाट इज रिजिड बॉडी,
व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मुझे लगता है कि आप लोग इसको विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या। और देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन का एक लास्ट एग्जांपल और दिखाता हूं। ये देखो ये यहाँ पे ये ऐसे गिर रहा है, ठीक है, ये देखो यहां से ऐसे गिरा, तो मेरे जो हाथ है ना बच्चों, यहां से पास होने वाली जो एक्सिस है दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो ये ऐसे गिरा, ठीक है, तो ये भी घूम आए ना बच्चों, देखो घूम रहा है ना ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, किसके अबाउट घूम रहा है, इसके अबाउट। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं इसको हॉरिजॉन्टली अगर घुमाऊं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी हो जाएगी, वर्टिकल। मैं अगर इसको ऐसे घुमाऊं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गई बच्चों, वर्टिकल हो गई। दैट डिपेंड्स ऑन द मोशन, ठीक है, कैसे करवा रहे हो। तो ये हो गई बच्चों बात हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में। अब बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो हमने रोटेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लिया, हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे बॉडीज जो है मोशन कर रही होती हैं, ठीक है, कैसी मोशन कर रही होती है इसके बारे में भी। सर्कुलर मोशन अबाउट एन एक्सिस, बॉडी कर रही है, बस एक पॉइंट मास नहीं है, बहुत सारे पॉइंट मास है जो एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। लैपटॉप, लैपटॉप को जब तुम खोलते हो ना, लैपटॉप को जब खोलते हो और फिर बंद करते हो, तो उसका जो एक्सेल है जहां पे वो दो पार्ट जुड़ रहे हैं, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लैपटॉप को खोला ऐसे, लैपटॉप को कैसे खोलते हो, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन हर बच्चे को क्लियर हो गई रे। अब आ जाओ तो फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे, क्योंकि उस पर क्वेश्चन नहीं बनेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। क्वेश्चन तो किससे बनेगा, इस पे तो एडवांस में भी क्वेश्चंस आते थे बच्चों ना, इस पे तो एडवांस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ओके, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों, क्या होता है, क्या बला आ गई। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, क्या था बच्चों, एक मास है m, उस पे उसकी कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, इसकी कुछ मोशन हो रही है, ठीक है, मोशन हो रही है इसकी। नाउ यू वांट टू चेंज दिस मोशन, इस मोशन को आप क्या करना चाहते हो, पर ज्यादा रोटेट करोगे तो टूट जाएगा। हाँ, मतलब उसको जल्दी 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 ऐसे रोटेट कराओगे तो टूटेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। पर टूटने में रोटेशनल का मतलब ऐसा कोई योगदान नहीं था, वो तुम्हारी नीयत सही नहीं थी, उसको तोड़ने की नीयत थी इसलिए तोड़ दिया तुमने, ठीक है, ये ध्यान रखना। खैर सो बच्चों ये एक पार्टी, ये एक पॉइंट मास है, v वेलोसिटी से जा रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा कि ये घूम रहा है घूम रहा है, तो मतलब हम जनरली क्या कंसीडर करेंगे, वी कैन ट्रीट दिस पार्ट ब्लॉक एज अ पॉइंट मास, और हम उसका मतलब बोलेंगे कि ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। नाउ यू वांट टू चेंज द मोशन ऑफ दिस मास, तो तुम क्या करोगे पता है, मोशन को चेंज करने के लिए तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, इस पर फोर्स, जिससे इसका आएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो तुम क्या करते हो बच्चों, अगर तुम्हें मोशन चेंज करनी तो तुम फोर्स लगाते हो, और फोर्स की वजह से क्या आता है बच्चों, हाँ जी, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि तुम्हें ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये मोशन के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्सेलरेशन होगा तो बच्चों इसका मोशन चेंज होगा, मोशन मतलब वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी चेंज किससे होगा, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। ये एक्सेलरेशन का कॉज कौन है, दैट इज दिस फोर्स। तो दिस फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये एक रिलेशन होता था, सब पढ़ते हुए आए इसको, फोर्स से कैसे एक्सेलरेशन आएगा, क्या आएगा। एम क्या होता था बच्चों, इसकी एक इनर्शिया प्रॉपर्टी, एम इज द मास, मास इज द इनर्शिया प्रॉपर्टी, जो ये मेक श्योर करेगा कि यार तुम्हें अगर एक पर्टिकुलर रेट से अगर आपको मोशन को चेंज करना है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द इनर्शिया प्रॉपर्टी, जो कि एक तरीके से रेजिस्टेंस ऑफर करता है मोशन के चेंज में, ठीक है। मास ज्यादा होगा उसको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, फोर्स इज द एफर्ट, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको चेंज करने के लिए, मोशन को चेंज करने के लिए। सिमिलरली बच्चों, अगर एक बॉडी, ठीक है, ये तो हमारा केस 1 हो गया, ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया केस 1 कि ऐसा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब रोटेशन में क्या होता है बच्चों, रोटेशनल मोशन में कोई बॉडी है, ठीक है, और वो बच्चों घूम रही है इस एक्सिस के अबाउट। तुमने यहाँ पे हिंज किया, एक होल किया, यहाँ पे इसको हिंज करके एक एक्सेल फंसाया, और ये बॉडी ऐसे घूम रही थी, ठीक है। अब आप इसके मोशन को चेंज करना चाहते हो, इसको तेज करना चाहते हो, इसको रोकना चाहते हो, तो आपको बच्चों यहाँ पे भी एक एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन उस एफर्ट को एक प्रॉपर तरीके से लगाना पड़ेगा, और उस एफर्ट से एक नई टर्म आती है। जैसे यहाँ पे फोर्स होता था तो लगता तो फोर्स यहां भी है, लेकिन वो फोर्स क्या करता है, वो लगाता है बच्चों टॉर्क, और टॉर्क जो होता है वो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन लाता है। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है बच्चों रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन ओमेगा। तो बच्चों यहाँ पे जैसे आपने एंगुलर एक्सेलरेशन लेके आए अल्फा, तो जो अल्फा होता है ना बच्चों, वो डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी, ठीक है।
बराबर होता है। तो जैसे यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे एक्सेलरेशन v को चेंज करता था, यहाँ पे अल्फा बच्चों ओमेगा को चेंज करता है, इसके रोटेशनल इफेक्ट को ऑल्टर करता है। ठीक है, क्या अल्फा, ये अल्फा कहां से आता है? तो जैसे यहां फोर्स करता था ना ये काम बच्चों, रोटेशनल चीज को, रोटेशनल इफेक्ट जो होता है ना किसी फोर्स का, उसको बोलते हैं हम टॉर्क। तो बच्चों टॉर्क लगाओगे आप इस पे एक्सिस के अबाउट, और वो बच्चों इसका अल्फा के साथ एक रिलेशन होता है। तो यहां पे बच्चों एक टर्म आती है आई, और ये आई जो होता है ना बच्चों, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, ये क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जैसे जो काम यहाँ पे मास कर रहा था इस केस में, जब आप मोशन को, ट्रांसलेटरी मोशन को चेंज कर रहे थे फोर्स लगा के, तो जो रोल इनर्शिया का, जो रोल मास प्ले कर रहा था, वही यहाँ पे बच्चों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले कर रहा होता है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों कुछ कुछ सिमिलर टू मास है, लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं है। जैसे मास की वैल्यू तो इसकी फिक्स है, मतलब ना, जैसे ये हम अगर क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करें तो दिस मास इज फिक्स्ड, बट बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना बच्चों, इसकी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आती हैं, कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। तो वो सारी की सारी कैलकुलेशन हम करना सीखेंगे। जैसे फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन होता है ना, F इक्वल टू ma, उसी तरीके से टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन होता है टाउ इक्वल टू आई अल्फा। व्हाई वी नीड दिस रिलेशन? बच्चों हमें कहीं ना कहीं से तो बताना पड़ेगा कि इस पे अल्फा कितना आ रहा है। देखो तुम रोटेशन में पढ़ चुके हो, सर्कुलर मोशन में, कि कोई बॉडी घूम रही है, उसका ओमेगा चेंज करना है, अल्फा चाहिए। ठीक है, अब अल्फा आएगा कौन, अल्फा लाएगा कौन? अल्फा का जो कॉज है ना, दैट इज टॉर्क। तो टॉर्क और अल्फा में रिलेशन क्या है? टॉर्क और अल्फा में बच्चों ये रिलेशन है टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो ये जो आई है ना बच्चों, जो एक तरीके से सिमिलर टू मास यहाँ पे काम कर रहा है रोटेशनल इफेक्ट में, क्योंकि देखो फोर्स रिप्लेस हो गया टाउ से, ए रिप्लेस हो गया अल्फा से, तो एम रिप्लेस हो गया यहाँ पे बच्चों आई से। ठीक है, एम रिप्लेस हो गया बच्चों आई से। तो ये आई जो है ना बच्चों, दिस इज कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दिस इज कॉल्ड द बच्चों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जैसे जिसका मास ज्यादा होता है ना, उसमें ज्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड होता है मोशन को अल्टर करने के लिए, चेंज करने के लिए, उसी तरीके से जिस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा किसी एक एक्सिस के अबाउट, उसके मोशन को चेंज करने के लिए उतना ही ज्यादा टॉर्क रिक्वायर्ड होगा, उसके मोशन को चेंज करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन इसको कैलकुलेट किया जाता है। मास में मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं होती थी ऐसी, मास तो बता दिया जाता था, लेकिन इसका बच्चों इसकी वैल्यूज आती हैं, और पूरा एक 2 दिन तक चलने वाला एक लेक्चर आता है इसके ऊपर, है ना। तो बच्चों बात करते हैं इसके बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो बच्चों इसको सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो काम ट्रांसलेशनल मोशन का, ट्रांसलेशनल मोशन में, जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में मास करता है, अब ये इंग्लिश है बच्चों, ठीक है, क्या काम करता है? एफ और एक्सेलरेशन को रिलेट करने का, जैसे ये वाला, ठीक है, एक बॉडी के लिए वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है? रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, इस तरीके का। जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाते थे ना, एफ इक्वल टू एम ए, ऐसे ही रोटेशनल फ्रेम में न्यूटन का सेकंड लॉ लगाने के लिए बच्चों जो रिलेशन चाहिए होता है उसमें आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, अब एक बच्चे ने तुरंत पूछा आकाश ने कि सर फोर्स और टॉर्क क्या ये अलग अलग चीजें हैं? भाई सुन लो, टॉर्क कोई फोर्स ही लगाता है, टॉर्क जो है फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट है। देख जैसे पेन है, इस पेन को मैं घुमाना चाहता हूं, तो आई विल अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस पेन, और ये घूमने लगेगा। ठीक है, मैंने इसमें फोर्स लगाया, ये घूमने लगा। फोर्स का जो घुमाने वाला इफेक्ट है ना अबाउट दिस एक्सिस, हम फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करना सीखेंगे बच्चों। कोई टॉर्क कोई अलग चीज नहीं आई, टॉर्क भी बच्चों किसी फोर्स का ही होता है। फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट ही टॉर्क होता है। तो आगे हम देखेंगे बच्चों, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा ना, वो आएगा टॉर्क। किसी फोर्स का कितना टॉर्क होगा, ये सारी बातें हम करेंगे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद। अभी इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो एक निर्जीव प्राणी है,
इस निर्जीव प्राणी को पहले बच्चों हम अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम जो है सजीव प्राणी विच इज दी टॉर्क उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, निर्जीव और सजीव कुछ नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। मैं ऐसे बस निर्जीव और सजीव ऐसे नाम दे दिए, मतलब ना ये थोड़ा इंडिपेंडेंट टाइप का टॉपिक है, और टॉर्क आने के बाद कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी हो जाएगी, अभी इंडिपेंडेंट टाइप का टॉपिक है। ठीक है, तो ये होता है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन, अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझना चाहते हो। ठीक है, तो इस तरीके से। चलो तो बच्चों फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास अबाउट एन एक्सिस। बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया जाएगा। सो मान लो बच्चों कि एक पॉइंट मास है और ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट मास है बच्चों, और वो क्या कर रहा है, रे पॉइंट मास क्या कर रहा है? पॉइंट मास इज डूइंग, या पॉइंट मास इज परफॉर्मिंग, डूइंग बोलना गलत हो जाएगा ना, थोड़ी अंग्रेजी की बैंड बज जाएगी अदरवाइज ना। तो दिस पॉइंट मास इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ठीक है, किसके अबाउट? इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है, एम मास का है, मान लो ऐसे करके जा रहा है, इस वाले सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो मुझे कोई बता सकता है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी? ये दिखाई दे रही है ऐसी जो परपेंडिकुलर लाइन जो होगी, बाहर से अंदर की तरफ भेज दो, ये लाइन बच्चों इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, ये ऐसे करके सर्कुलर मोशन कर रहा है। अच्छा बच्चों, इसी पार्टिकल के लिए अगर मैं बड़ा सर्कल बनाता, अगर मैं बड़ा सर्कल बनाऊं तो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन शिफ्ट हो जाएगी ना, क्योंकि आर बढ़ जाएगा, पार्टिकल यही है। मान लो बड़े सर्कल पे जा रहा होता, सेंटर दूर हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन दूर चली जाएगी। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो बच्चों डिपेंड करेगी कौन से सर्कल में घूम रहा है, कहां घूम रहा है, किसके अबाउट घूम रहा है ना। ओके, तो ये है बच्चों इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है ये? एक्सिस ऑफ रोटेशन। लो जी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका क्या डिस्टेंस है? आर के बराबर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस एक्सिस के अबाउट जो आएगा ना बच्चों, आई, दैट इज डिफाइंड लाइक दिस, एम आर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको कैपिटल आर की जगह हम ना स्मॉल आर ले लेते हैं, नहीं तो फिर तुम समझोगे कि हमेशा वो वाला। ठीक है, तो यहां पे बच्चों इंटेंशन खराब नहीं है इस काम को करने में ना, ठीक है, ध्यान रखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों इस तरीके से डिफाइन होता है। लो जी, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। आप बोलोगे सर बस इतना सा होता है क्या? मैं कहूंगा हाँ। किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है बच्चों? ये डिपेंड करता है, आर क्या है? डिस्टेंस, और वो भी कैसी? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास। ठीक है, पॉइंट मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है रे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों, एम मास हो गया इसका। अच्छा, तो तुम कहोगे सर ऐसा तो हमेशा ही होगा ना, ऐसा क्या है मतलब अलग डिस्टेंस थोड़ी दी जाएगी हमें। तो बच्चे मान ले तेरे को एक पार्टिकल यहां पे दे दिया। ठीक है, क्या किया? एक पार्टिकल तेरे को यहां पे दे दिया, इसका मास क्या दे दिया? एम, और तुझे बोला कि वो इसके अबाउट घूम रहा है, ये डिस्टेंस तेरे को आर दे दी, सपोज ये एंगल थीटा दे दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका? तो क्या मैं एमआर स्क्वायर ले लूंगा? नहीं, आई नीड दिस डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा तुम्हें इसके ऊपर, और ये जो आर परपेंडिकुलर है ना बच्चों, ये होगी डिस्टेंस। और अगर ये घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो ऐसे सर्कुलर मोशन वगैरह कर रहा होगा, तो इस वाले केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना बच्चों, एम आर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर आएगा। ये बात समझ में आई? बहुत छोटी सी बात है, आप कहोगे सर इसमें भी कुछ था क्या? लेकिन मेरी आदत है कि छोटी बात पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये बात समझ में आई तुम्हें कि तुम्हें एक्सिस पहचाननी है, किस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। मैंने एक्सिस पहचानी, मैंने इस क्वेश्चन को उड़ा दिया। ये हो गया बच्चों इस एक्सिस के अबाउट एम मास, ऐसे करके मतलब मुझे एक्सिस दे दी ना, बस मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करनी है। ठीक है, अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ खास बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ नॉन नेगेटिव स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये नॉन नेगेटिव स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। आप बोलोगे सर नॉन नेगेटिव क्यों लिखा आपने? क्योंकि ये जीरो भी हो सकती है, मैं सिर्फ इसको पॉजिटिव नहीं बोल सकता, ये जीरो भी आ सकता है। अगर मास एक्सिस के ऊपर ही रखा हो तो बच्चों ये जीरो भी आ जाएगा।
ठीक है। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ नॉन नेगेटिव स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। आर डिस्टेंस हो गई और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात हो गई। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बच्चे? एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? किलोग्राम मीटर का स्क्वायर। अच्छा बच्चों, इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? मान लो ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर आपको मल्टीपल पॉइंट मासेस की एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करनी हो, तो जैसे इसके अबाउट तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको ऐसे बोला जाता है, जैसे ये एक्सिस हो गई, इसका अबाउट ऐसे बनाया जाता है एरो टाइप का, और ऐसे लिखा जाता है कि इस एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। बच्चों यहाँ पे एक m1 मास रखा हो, यहाँ पे एक m2 मास रखा हो, यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे बच्चों एक m3 मास रखा हुआ हो, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कोई मतलब अब इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में कोई परेशानी आएगी क्या हमें? अरे बोलो रे, क्या ये बुरा मान जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना? हाँ जी, अगर मुझे जैसे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, दिस डिस्टेंस इज r1, दिस इज r2, दिस इज r3, तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कोई होनहार बच्चा जल्दी से बता दो भाई, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। तो बच्चों इसी एक्सिस के अबाउट हमें इन तीनों पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। दे ऑल थ्री आर रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा बच्चों? m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्केलर है, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। तीन पार्टिकल है, तीन पार्टिकल में इंटीग्रेशन कौन करता है? हैं? तीन पार्टिकल में भी इंटीग्रेशन करेगा तो फिर तो तेरा काम बन गया फिर तो ना। ठीक है भाई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों ये होता है, और इस तरीके से बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। इसमें एक पॉइंट और लिख लेना बच्चों यहीं पे, अब तुम्हें एक चीज समझ में आ गई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पर डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन करना होगा। कौन है एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों, ये बताना पड़ेगा, तब जाके तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता पाओगे। ठीक है, चलो बच्चों, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले ना इस पे। पॉइंट मासेस वाला तो बच्चों बहुत आसान होता है, वो जो ट्रिक जो तुम पूछ रहे हो ना बच्चे की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ट्रिक बता दो, वो कंटिन्यूअस मास के लिए आती है। अभी तो जस्ट डिफाइन किया है ना मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ठीक है। वो कंटिन्यूअस मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कुछ ट्रिक्स होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, बहुत मजा आने वाला है उनमें ना। ओके, सो बच्चों यहां पे आपके पास है क्या? तीन पार्टिकल। क्या कर रहे हैं वो तीन पार्टिकल? तीनों पार्टिकल नच रहे हैं। नाचने का मतलब क्या होता है बच्चों? घूम रहे हैं, है ना? अबे नाचने वाले ज्यादातर स्टेप घूमने वाले ही तो होते हैं। तीनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं भाई? ये तीन पार्टिकल है ऐसे। ओके, एम मास हो गया बच्चों इसका, इसका भी मास एम हो गया, और इसका मास हो गया बच्चों 2m के बराबर। ये साइड की लेंथ एल के बराबर दे रखी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। ठीक है भाई, अब आपको बताना है बच्चों फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, फाइंड दी। अब देखना बच्चों ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट नंबर वन एक्सिस अलोंग साइड ए बी, ठीक है, और नंबर 2 एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ट्रायंगल एंड passing through midpoint of AB। करना बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। इतना लल्लू पल्लू सा क्वेश्चन दिया है कि हर एक बच्चा इसको उड़ा देगा 2 मिनट में कि सर ये वाला क्वेश्चन लो, खत्म, डन। बच्चों जो भी बच्चे हमें YouTube पर देख रहे हैं उनके लिए एक संदेश है मेरा, अगर आप इस टॉपिक को ऐप में आके पढ़ना चाहते हैं तो 1 रुपए में मेरा एक कोर्स है, और जो कि जिस पे नाम डला हुआ है फ्री कोर्स ऑन मैकेनिक्स। अब 1 रुपए में यार, अब उसको ना फ्री मानेंगे हम तो, है ना।
1 रुपए में फ्री में, अगर तुम्हें ज्यादा दुख हो तो मेरे से आके ले जाना यार, कोटा में रहता हूँ मैं, ठीक है, मेरे ऑफिस में आके ले जाना अपना 1 रुपया, दे देंगे हम उसको। हमें वैसे वो चाहिए नहीं, लेकिन उसमें क्या होता है, कंडीशन होती है कि उसमें कुछ ना कुछ प्राइस रखना होता है, इससे कम रख नहीं सकते थे हम। हमने उसका 1 रुपया डाल दिया, हम उसको फ्री बोल रहे हैं। तुम में से किसी को बुरा लग जाएगा, सर 1 रुपया मांग रहे हो आप और फ्री बोल रहे हो उसको, है ना? तो बुरा मानने वाली बात नहीं है। हमसे आके अगर आप वो 1 रुपया लेके जाओगे तो हम उनको वो 1 रुपया आपका वापस कर देंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। लेकिन 1 रुपए का कोर्स है बच्चों प्रेपजीत ऐप पे, वहां जाके आप इस कोर्स को एनरोल कर लो। ये सारी क्लासेस वहां पे लाइव आपको इसी तरीके से देखने को मिलेंगी। आप कमेंट कर पाओगे, कमेंट में बच्चों में पढ़ के आपके रिप्लाई भी कर पाऊंगा। अब इधर क्या है कि यूट्यूब वाले बच्चों पर मैं ध्यान नहीं दे पा रहा, क्योंकि मेरा ध्यान है ये जो बैच में जो बच्चे हैं जिन्होंने 1 रुपए वाले बैच में ज्वाइन कर रखा है, चाहे मेरे ड्रॉपर बैच में ज्वाइन कर रखा है, पूरा रोटेशन विद डिस्कशन, शीट वगैरह का डिस्कशन, जहां आप अपने डाउट भी पूछ पाओगे मेरे से, ये सब मिल जाएगा। सर नीट नहीं पढ़ाते हो क्या? नीट बेटा, नीट का जो सिलेबस है, सिलेबस तो सेम है, लेकिन हमारा लेवल थोड़ा ऊपर निकल जाता है। पर हाँ, नीट वाला बच्चा भी मेरे कोर्सेज को पढ़ सकता है, समझ सकता है। थ्योरी तो मैं बेसिक से ही स्टार्ट करता हूं, जब एडवांस प्रॉब्लम्स कराऊं उनको बस उसको स्किप कर देना है। बाकी कॉन्सेप्ट आप बना सकते हो, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो, कॉन्सेप्ट आपके नीट, जेई मेन, आईआईटी और सीयूईटी जो एग्जाम देना है सबके लिए तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स की बिल्डिंग मैं यहाँ पे करवा दूंगा। कोटा में कहां से हो? कोटा में कहा हूं मैं? कोटा में हूं यहां ऑफिस में, कोटा में मैं ऑफिस में हूं, सच बोल रहा हूं, ऑफिस में हूं। चलो बच्चों, सो हम बात कर रहे थे इसके बारे में, ठीक है। सो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। तो बच्चों एक तो एक्सिस पता है कौन सी दी है? ये वाली एक्सिस बच्चों इन्होंने बोली है मेरे को, इस वाली एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, इस वाली के अबाउट। ऐसे इसको बोलूंगा बच्चों मैं आई ए बी, ऐसे करके बच्चों डिनोट करते हैं इसको ना, दिखाते हैं ऐसे। ये हो गई बच्चों एक्सिस। मुझे ये बताओ कि इस एक्सिस से कौन कौन से मास का क्या क्या डिस्टेंस है। तो तुम ये कहोगे सर ए वाला तो एक्सिस पे ही है, बी वाला एक्सिस पे, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 0। इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या टर्म आएंगे? 0 0, mr स्क्वायर 0, mr स्क्वायर 0, क्योंकि इनकी डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अब आ जाओ बच्चों, उसकी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो होगी, और कितनी होगी? तुम्हें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है सर ने 60 डिग्री, ये हो गया, तो ये होगी √3l डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी या नहीं होगी बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो दो तो टर्म बच्चों ये हो गए इसके, दिस 2m इंटू √3l डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस m इंटू 0 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। लो जी, ये आ गया बच्चों 3ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, ठीक है। ये वाला तो पहला वाला पार्ट हो गया बच्चों। दूसरा वाला पार्ट क्या है बच्चों? सेकंड वाले पार्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट पूछा है? मिड पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस, मिड पॉइंट का यहां पे, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे। तो यहां पे बच्चों मिड पॉइंट पे क्या कर लो, ऐसे करके ना बना दो। ये I2 है जो पूछा है मैं, ठीक है। एक्सिस कैसी है बच्चों? ये रहा पेन ना, ऐसे। अब मुझे बताओ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? यही कहलाएगा, आप बोलो हाँ, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कहलाएगा, इसका ये कहलाएगा l/2। तो बच्चों I2 जो आएगा वो ml/2 का स्क्वायर प्लस का ml/2 का स्क्वायर प्लस का 2m √3l/2 का स्क्वायर। देखो भाई क्या आया ये, ml स्क्वायर बाई 4 प्लस ml स्क्वायर बाई 4 प्लस 3ml स्क्वायर बाई 2, कितना हो जाएगा? 2ml स्क्वायर। लो जी, I2 की वैल्यू भी आ गई, कितनी आई? 2ml स्क्वायर के बराबर। लो, ओम गणपति स्वाहा हो गया भाई इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे बच्चों, इस पे जो बेसिक क्वेश्चन हम करवा सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। लेट्स मूव टू द फ्यू मतलब कंटिन्यूअस मास सिस्टम, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों ना, कंटिन्यूअस मास सिस्टम के क्वेश्चंस हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूअस इसकी शीट बच्चों मैं मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्शन में ऐड करना भूल गया हूं, ना तो यूट्यूब पे किए ना अभी तुम लोगों को प्रोवाइड किए, ठीक है। आप लोग जो बच्चों शीट इसकी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो बच्चों कहां बढ़ते हैं अपन? जो कंटिन्यूअस मास सिस्टम पे चलते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंटिन्यूअस मास, मतलब अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? पॉइंट मासेस, ठीक है। अब पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंटिन्यूअस मास, जो रॉड का, स्फीयर का, डिस्क का, इनके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं ना बच्चों,
उस वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास। बहुत टाइम तक तो ये कंटिन्यूअस की स्पेलिंग मेरे से सही नहीं आती थी, ठीक है, उम्मीद करता हूं अभी तो सही लिखी होगी, ठीक है, कंटिन्यूअस मास। अब बच्चों तुम्हें क्या करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यूअस मास का बताना है, ठीक है। जैसे ये मास है, मतलब ना कोई फैला हुआ मास है, मतलब ना कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट मासेस। कंटिन्यूअस मास क्या होता है बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट मासेस, ठीक है। तो इनफाइनाइट पॉइंट मास का जो कॉम्बिनेशन होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस मास। अब बच्चों मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, किसके अबाउट? एक एक्सिस जिसके अबाउट घूम रहा है। अब बच्चों पता है, एक बार पता है प्रॉब्लम क्या हो गई? एक बार प्रॉब्लम हो गई कि एक बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसने स्कूल में जाके कहीं एक एग्जाम्पल वगैरह देना था उसको, तो उसने ऐसे ही कुछ बनाया कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब उसे मतलब कोई क्वेश्चन आया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करो या कंटिन्यूअस मास के लिए कैसे पता करेंगे। तो उसने क्या किया कि उसने एक्सिस बना दी बच्चों, ऐसे उसने यहाँ पे एक्सिस बना दी और उसको नंबर मिले 0, ठीक है। क्यों मिले होंगे 0 नंबर, बता जल्दी से। अब ये एक्सिस है बच्चों जिसके बाद मुझे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, ठीक है। क्यों मिले होंगे उसको 0 नंबर? क्योंकि उसकी जो मैम थी ना, उन्होंने बोला सुनो भाई, तू ना ये एक्सिस बाहर बना ही नहीं सकता बॉडी से, एक्सिस बॉडी में होनी चाहिए। आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो। एक्सिस तो बॉडी से ही पास होनी चाहिए ना, क्योंकि रिंग जो होती है, रिंग के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस तो हम लेते नहीं, वो रिंग की बॉडी से पास होती है ना। रिंग के केस में नहीं पता करते, या हम और केसेस में नहीं पता करते। मैंने कहा देखो भाई, जितना ज्ञान उतने नंबर देगा कोई। खैर उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, गंदी गंदी बात है वो, ठीक है। लेकिन लेकिन मैं क्या बता रहा था बच्चों तुम्हें, कि ऐसे भी बना सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। उनको बोलना है कि भाई अरे नहीं रे, डिस्टेंस इक्वल नहीं भाई, क्या ये बॉडी यहां पे ऐसे नहीं घूम सकती कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो घूम नहीं सकती कोई बॉडी? अर्थ नहीं घूम रही है क्या? अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन जो अर्थ जो सन के राउंड घूम रही है, सन, तो एक्सिस किसके अबाउट पास हो रही है? कहां से पास हो रही है? सन से। अर्थ नहीं घूम रही है ऐसे करके, तो क्या अर्थ की, अर्थ देखो, अर्थ की दो तरह की मोशन है, एक तो अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, एक अर्थ के अबाउट, सन के अबाउट घूम रही है अर्थ। तो सन के अबाउट जो घूम रही है, वो सन से पास होने वाली एक्सिस है, क्या उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिख सकता मैं अर्थ का? पॉइंट मास का कैसे लिख दिया फिर? पॉइंट मास से भी एक्सिस पास करा दो फिर तो। भाई मुझे बताओ ना, पॉइंट मास जो है एक्सिस से, पॉइंट मास था, ये एक्सिस थी, तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है नहीं लिखा? भाई पॉइंट मास से आर डिस्टेंस पे लिखा ना उसका, फिर पॉइंट मास से भी पास करा दो एक्सिस, कह दो कि भैया इसमें भी 0 नंबर देंगे। मैंने कहा भाई जाके बोलना कि मैडम पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो भाई देखो सुनो, ऐसे कुछ नहीं, हम जो डिफाइन कर रहे हैं बहुत सोच समझ के डिफाइन कर रहे हैं यार, ऐसे थोड़ी है। इतने साल ऐसे थोड़ी हो गए यार पढ़ाते पढ़ाते, ऐसे थोड़ी हमारे बच्चे रैंक लेके आ जाते हैं और आके फिर हमें साथ में हमारे जो सेशंस में बोलते हैं कि अरे सर मैं तो कैलाश सर की बात मान के यहाँ तक पहुंच गया है, ऐसे थोड़ी बोल देते हैं यार। कुछ तो बात होगी ना यार, ऐसे ऐसे कैसे चलेगा है? मैंने बताया ना, पॉइंट मास के बारे में बात कर लेना, बस काम खत्म हो जाएगा। चलो भाई, सो दिस इज अ इनफाइनाइट बॉडी, मतलब दिस इज अ कंटिन्यूअस मास, और इसका मुझे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है इस वाली एक्सिस के अबाउट। क्या मैं इसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकता हूँ? नहीं, कभी गलती मत करना, सेंट्रो मास में रखने वाली गलती तो कभी मत करना, गलती से भी ये गलती मत करना, ठीक है। सर अगर पॉइंट मास के एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी डिफाइन ही नहीं होगा ना, मतलब भाई पॉइंट मास के लिए डिफाइन नहीं करोगे तो फिर तुम आगे की कहानी खत्म होगी, क्योंकि हमेशा अगर तुम ये कह दोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ उन एक्सिस के अबाउट पता किया जा सकता है जो मास से पास हो रही हो, तो फिर पॉइंट ऑफ मास का डेफिनेशन ही नहीं आएगा भाई, पॉइंट ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं डिफाइन कर पाओगे। यही तो मेरा यही तो मेरा आर्गुमेंट था, ठीक है। खैर, तो बच्चों हम क्या करेंगे कि हम इस बॉडी को बहुत सारे पॉइंट मास से मिलकर बना हुआ मान लेंगे, ठीक है। तो हर एक पॉइंट मास का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? एक्सिस से अलग अलग होगा। तो इन जनरल हमने कोई एक पॉइंट पकड़ लिया, ठीक है। इन जनरल हमने एक पॉइंट बच्चों यहां पे पकड़ लिया, मतलब इस जिसको बोला हमने एक छोटा सा मास, ये बहुत छोटा मास है, इसका मास लिख दिया बच्चों हमने डीएम के बराबर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है भाई, ये डीएम ना ये अलग वाला है, डीएम मतलब छोटे एलिमेंट का मास, ठीक है। ओके, तो ये हो गया बच्चों, और इसकी डिस्टेंस आर होगी। अच्छा ये बताओ बच्चों, अलग अलग पॉइंट मास के लिए आर वेरिएबल होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ सर,
अलग अलग पॉइंट मास के लिए आर वेरिएबल होगा, अलग अलग के लिए अलग अलग आएगा, है ना। तो ये आर इज अ वेरिएबल टर्म, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना बच्चों, इस डीएम मास का अबाउट दिस एक्सिस, वो होगा डी आई, ठीक है। तो डी आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, ठीक है, नेगेटिव तो होता नहीं। तो क्या मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करने के लिए, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, आई अबाउट एक्सिस आ जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द डी आई, ठीक है। आई अबाउट एक्सिस आ जाएगा बच्चों क्या, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इनटू डीएम। अब डीएम को आर के टर्म्स में लाके रख देना यहाँ पे और इसका इंटीग्रेशन कर देना, लो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आ ही जाएगा, ठीक है। ये होता है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का तरीका। और आपको लिमिट ऐसे लगानी है कि सारे पॉइंट मास कवर हो जाए, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट कर पाओ। लिमिट आपको बच्चों इस तरीके से लगानी है। तो डी आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस बच्चों इस तरीके से आपकी डिफाइन होगी। क्लियर है यहां तक? कोई परेशानी यहां तक नहीं? तो सबसे इजी बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता किया जा सकता है, दैट इज अ ह्यूमन बॉडी। नहीं, दैट इज अ रॉड। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पहले सीखेंगे, ठीक है। आ जाओ भाई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एंड ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट। तो सबसे पहला केस, और वो केस है, एक तो मैं इसमें बड़ा दुखी हो जाता हूं ना, लाइन जब छोटी या बड़ी हो जाती है ना, फिर मुझे पूरा मिटाना पड़ता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, वो भी यूनिफॉर्म, ठीक है, अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू एंड ऑफ रॉड, ठीक है। तो रॉड के एंड से पास होने वाली, देखो यहाँ पे स्पेस ज्यादा हो गया तो वहां पे बाद में कम करना पड़ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बच्चों ना। छुट्टी कब होगी? तेरे को छुट्टी चाहिए, 12:30 बजे लेक्चर स्टार्ट हुआ, 1 घंटे में छुट्टी चाहिए? कैसा इंसान है भाई तू? इतनी जल्दी छुट्टी चाहिए? पढ़ा तो लेने दे कम से कम, रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो निपटा देने दे, फिर छुट्टी दे देंगे। फिर अगली क्लास में हम पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ाएंगे, फिर तुम्हें पूरा खत्म कर देंगे अगली क्लास में ना। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, तो बच्चों एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आप देखो ये दो तरीके से दिया जाएगा बच्चों ना। कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे इसमें, कैसे कैसे दिखेंगे मतलब क्वेश्चन ना। या तो देखो तुम्हें इस तरीके से बना दिया जाएगा ना, ये दोनों एक ही चीज है बच्चों ना। अभी बना देने दो पहले, ठीक है। एक ही बात है बच्चों, इनमें बुरा मत मान जाना कि सर ऐसे नहीं दिया था ऐसे दिया था, इसलिए मैंने ना इसको गलत करके आया हूं मैं। देखो ये ऐसे दिया जाए ऐसे दिया जाए, बात एक ही है, ठीक है। आपसे ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ले या फिर आपसे इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ले। ये इसका टॉप व्यू है, ये इसका साइड व्यू है। अगर तुम इसको ऊपर से देखोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। ये दोनों चीजें एक है। देखो एंड से पास होने वाली एक्सिस है और रॉड के परपेंडिकुलर है। एंड से पास होने वाली एक्सिस है और रॉड के परपेंडिकुलर है। एक्सिस इधर की तरफ है, ठीक है। इस रॉड का मास एम है बच्चों, लेंथ एल है। इस वाले केस में भी मास एम है, लेंथ एल है। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों एक ही आएगा, ठीक है। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही आएगा। चलो, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों जल्दी से बताओ क्या आएगा इस वाली एक्सिस के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड क्या आएगा इस एक्सिस के अबाउट? बोलो रे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट दिस एक्सिस कितना आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट दिस एक्सिस कितना आएगा? तो बच्चों कैसे पता करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इस रॉड को छोटे छोटे पॉइंट मासेस में डिवाइड कर लेंगे। हमने क्या किया बच्चों, इस रॉड को बहुत सारे पॉइंट मासेस में डिवाइड कर लिया और इस हर एक पॉइंट मास की डिस्टेंस क्या मानी है बच्चों हमने, dx। अब अगर मैं इन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के ऐड कर दूं काम हो जाएगा? उसमें लिमिट कहां से लगानी पड़ेगी मुझे? तो सबसे पहला पॉइंट मास कहां आ रहा है बच्चों, यहां से। सबसे लास्ट वाला कहां आ रहा है, यहां पे। मतलब मुझे यहां से लेके यहां तक सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना है।
ये वाली बात समझ भाई कैसे करते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि देखो भाई इसमें एक काम करो कि यहां से एंड जो एक्सिस है ना उससे एक्स डिस्टेंस पे जाओ, ठीक है, और यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लो। यहां पे आपने क्या किया बच्चों, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है, इस तरीके का। क्लियर है बच्चों, यहां तक आप गए, एक्स डिस्टेंस गए, एक्स जो कि वेरिएबल है क्योंकि हर एक के लिए एक्स अलग अलग होगा। हर एक जो पॉइंट मास लोगे ना बच्चों तो उनके लिए एक्स की वैल्यू वेरी करेगी। कहां से कहां तक वेरी करनी है एक्स की वैल्यू, यहां से यहां तक। यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है, 0, यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है, एल। 0 से एल तक एक्स वेरी करेगा। आपको सारे पॉइंट मास कंसीडर करने हैं, छोटे छोटे टुकड़े ना, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो इसका कितना आएगा इसका कितना आएगा बच्चों, डी जो आएगा, इसका जो डी आएगा ना बच्चों वो आएगा एक्स स्क्वायर इंटू डीएम के बराबर। भाई इस डीएम का जो इसका मास डीएम है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस कितना है, एक्स के बराबर। अच्छा डीएम कितना आएगा बच्चों, हमें कहेंगे जो टोटल मास है ना वो एल लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ। और इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, डीएक्स लेंथ। डीएक्स लेंथ का मास पता करना था, तो ये वो हो गया ना बच्चों, यूनिटरी मेथड लगा दिया हमने, इसको ले जाके यहाँ पे पुट कर दो। तो आई आएगा बच्चों तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर इंटू डीएम, डीएम आएगा एम अपॉन एल इंटू एक्स, मतलब डीएक्स। लिमिट कहां से कहां तक लगानी है, एक्स स्टार्ट कहां से करना है, सारे एलिमेंट कहां से कहां तक कवर करने हैं, एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू एल तक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी एम अपॉन एल, और ये एल की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा बच्चों एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 के बराबर, ठीक है। ये होता है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैंने जो बोला है ना पूरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू रॉड थ्रू एंड ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म होनी चाहिए बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इसका भी बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 के बराबर ही होगा। इस वाले का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 के बराबर होगा। कितना इजी इजी है ना यार, ये रोटेशन इतना डिफिकल्ट कभी लगेगा ही नहीं। तुम मेरे से पूरा रोटेशन पढ़ लोगे ना, तुम कहोगे सर रोटेशन रोटेशन में मतलब हमने जो हमेशा हम परेशान थे, परेशानी तो हुई नहीं। ये हकीकत है बच्चों ना, मैंने जब जब जिन जिन बच्चों को रोटेशन पढ़ाया ना पूरे एंड तक उनको कभी परेशानी नहीं आने दी मैंने। क्वेश्चन भी बनते हैं और एंड तक कभी उनको लगता नहीं, वो डर ही खत्म हो जाता है रोटेशन का ना। तो ये हो गया बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड थ्रू एन। अब बच्चों और केसेस करते हैं इसी के, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एन मिड पॉइंट ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म रॉड about an axis through mid of rod, परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है। ओके तो ऐसा कोई केस दे दिया जाए बच्चों, आपको एक रॉड है या फिर आपको ऐसे दिखा दिया जाए कि रॉड हो गई और इसके मिड से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ना, या आपको ऐसे बोल दिया कि देखो भाई ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ये मास एम है बच्चों, इस रॉड का लेंथ एल है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया, मास इसका एम है, लेंथ इसकी एल है, और ये बच्चों मिड पॉइंट से पास हो रहा है एक्सिस ना। बताओ भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पता करेंगे, बस पॉइंट का मास का ध्यान रखें तो नो दिक्कत। यस
पॉइंट मास का ध्यान रखो। अच्छा, आगे जाके ऐसा भी आएगा कि आपको इनको एलिमेंट लेना पड़ेगा, जो बेसिक आप एक एक करके स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हो। आपने पॉइंट मास का सीखा, तो अब आप पॉइंट मास से रॉड का पता कर पा रहे हो। आगे जाके शायद रॉड ही आपको एलिमेंट लेना पड़े और इस फॉर्मूले को डीआई की तरह कंसीडर करना पड़े, ठीक है। जैसे रिंग का हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, रिंग के बाद जो डिस्क आएगी तो डिस्क में रिंग एलिमेंट लेते हैं। हॉलोस्फीयर का कैलकुलेट करेंगे, हॉलोस्फीयर के बाद जब सॉलिड स्फीयर आएगा तो हम उसमें हॉलोस्फीयर को एलिमेंट लेते हैं। तो मतलब ऐसा भी होगा आगे जाके ना, और वो सब एलिमेंट लेना और वो सब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कैसे करेंगे बच्चों इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे? देयर आर टू मेथड्स, टू डिफरेंट मेथड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस केस, ठीक है। एक ट्रिक है और एक बच्चों नॉर्मल मेथड जो मैंने आपको सिखाया है। तो आपको पहले मैं नॉर्मल सिखाऊंगा, फिर वो ट्रिक से बताऊंगा आप लोगों को ना, ठीक है। अगेन बच्चों हम इसको क्या कर देंगे, बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे और हर एक टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें लिखना है। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि मान लो एक टुकड़ा आपने यहां से एक्स डिस्टेंस पे ले लिया, ठीक है, जिसको अपन डीएम मास बोलेंगे। तो मैंने यहाँ पे बच्चों एक डीएम मास ले लिया, कितने डिस्टेंस पे? एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक डीएम मास इस तरीके से ले लिया। डीएक्स लेंथ है इसकी, ये एक्स हो गया, ये डीएम हो गया बच्चों। तो डीएम की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है तो इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसका बच्चों डिस्टेंस कितना है एक्सिस से? एक्स के बराबर। तो डी कितना आएगा बच्चों? डी कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर इंटू डीएम के बराबर। तो आई कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डीएम एम अपॉन एल इंटू डी एक्स। और इसकी लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे? एक्स 0 यहां है, इधर L/2 तक। तो स्टार्टिंग तो यहां से करनी है ना बच्चों, मुझे इनका भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो माइनस का L/2 से प्लस का L/2 तक, ठीक है। आई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों m अपॉन एल, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 1/3 भी बाहर आ जाएगा, एल एक्स क्यूब बनेगा ना। तो L/2 का क्यूब माइनस का माइनस L/2 का क्यूब, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये होता है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू द मिड, ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। एम मास की रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। देयर इज अनदर मेथड, देयर इज अ ट्रिक, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दैट ट्रिक। क्या है वो ट्रिक जो है बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? स्केलर होता है, ठीक है, और पॉजिटिव होता है और जीरो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, नेगेटिव तो होता ही नहीं है, ठीक है। क्या मैं इस रॉड को कॉम्बिनेशन ऑफ टू रॉड देख सकता हूं? इस रॉड का मास m/2, लेंथ l, इस रॉड का मास m/2, लेंथ l, और ये एक्सिस है। अगर मैं इसको दो रॉड में डिवाइड कर दूंगा तो देखो, इस रॉड के एंड से पास होने वाली रॉड के परपेंडिकुलर एक्सिस, इस रॉड के भी एंड से पास होने वाली रॉड के परपेंडिकुलर एक्सिस। तो आई जो आएगा ना बच्चों, इस रॉड का अलग लिख लो, इस रॉड का अलग लिख लो, दोनों को ऐड कर दो। अच्छा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मास इधर है या इधर है, क्योंकि वो वैसे भी mr स्क्वायर करके आता है, वो पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। तो मास इधर हो या इधर हो, उससे प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। इधर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इधर वाला, दोनों को ऐड कर दो। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखूंगा? m/2, l/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, यही होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml स्क्वायर बाई 3। तो मास m/2 हो गया, l/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस m/2 l/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे ml स्क्वायर बाई 12 के बराबर आ जाएगा। देखो करके यही आ रहा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मिड पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों, ml स्क्वायर बाई 12 के बराबर आता है। तो मतलब तुम अब इंटीग्रेशन से बच जाओगे। अगर कोई बोले कि भाई इस वाले एंड से L/4 पे अगर कोई वो है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखोगे? तो एक लेंथ मान लेना 3L/4, एक मान लेना L/4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे? तो चलो जल्दी से करके बताओ मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे। एक गलती तो करो तुम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे गलती करके बैठ जाते हैं। अब उन बच्चों को हम क्या करें? बताओ, तुम बताओ। नहीं भाई साहब, आप ही बताओ क्या करना चाहिए उनका। सो ये एक रॉड हो गई बच्चों, और यहां पे ये L/4 नहीं, L/3 कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कुछ भी बोला जा सकता है ना बच्चों। ये L/3 हो गया आपके पास, ये 2L/3 हो गया, जो कि दिख तो नहीं रहा है ऐसा। मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैंने ऐसा करो, थोड़ा और डिफिकल्ट करते हैं ना क्वेश्चन को। L/5 एंड दिस इज 4L/5,
यूनिफॉर्म रॉड है बच्चों, और इसका मास m के बराबर दे रखा है। इसके अबाउट बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बता दो। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे इसका। अच्छा तुम लोगों ने उसका तो नहीं फाइंड कर लिया अभी? मैं फिर बच्चों एक बार हमारे जो भी बच्चे मुझे YouTube पे देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप इस लेक्चर को प्रॉपरली अटेंड कर सकते हो ऐप में। ठीक है, ऐप में पूरा मैकेनिक्स का कोर्स एट द रेट ऑफ ₹1 अवेलेबल है। सो प्रेपजीत ऐप डाउनलोड करो, फ्री मैकेनिक्स कोर्स वहां पे जाके एनरोल कर लो एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1। आपको पूरा रोटेशन वहां पे पढ़ पाओगे, आप मेरे साथ कमेंट्स में मतलब अपनी डाउट्स पूछ पाओगे, सब कुछ मिलेगा, डाउट्स वगैरह शीट वगैरह वो आप मेरे से कमेंट में क्वेश्चंस कर पाओगे। जिन भी बच्चों को रोटेशन अपना सुधारना है, पढ़ना है, लाइव पढ़ना है, बिल्कुल एकदम बैचेस की तरह, वो यहाँ पे जाके, और आपको पूरी फिजिक्स पढ़नी है तो 999 का ₹999 का मेरा पूरा ड्रॉपर बैच का कोर्स है, एंड यू कैन स्टडी लाइव फ्रॉम मी इन ड्रॉपर बैच। आया बच्चों, आंसर आया इसका? वो मैंने इसका लैंग्वेज तो लिखा ही नहीं। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस perpendicular to rod at L/5 distance from end of rod। ठीक है, ये हो गया बच्चों। ठीक है, कर रहे हैं बच्चों? तो अब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें कहेंगे कि हम इसको दो रॉड में कंसीडर कर लेते हैं, एक m/5 मास की और एक 4m/5 मास की। ठीक है, ये थोड़ी स्मार्टनेस बच्चों आपको दिखानी है। तो m/5 ये मास हो गया, L/5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4m/5 4L/5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। आई आता है बच्चों ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई, एक काम करना 5 और इसको बाहर निकाल लेना। 5 और इसको क्यों, 5 और यहां भी 25 आ रहा होगा, 125 इंटू 3 375। इसको तो पहले बाहर निकाल लेना। ठीक है, ये बनेगा 1 प्लस का, यहां बनेगा बच्चों 16 चौक 64, तो 65 आया बच्चों ऊपर ना। 13 ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आया, 5 से इसको डिवाइड कर दो बच्चों, 75। ये लो जी। कोई परेशानी यहां तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने में? अरे यार कैसी गलती कर रहा है? ठीक है, कोई परेशानी बच्चों यहां तक? नो परेशानी। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक बार एक और केस बनता है बच्चों इसमें कि रॉड अगर एक्सिस के साथ टिल्टेड हो, ओके। सो एक रॉड बच्चों उसका एंगल जो है थीटा एंगल है किसके साथ, एक्सिस के साथ। सो रॉड बच्चों यहां पे हो गई ऐसे, घूम जाती है रॉड। एक अच्छा काम हम कर सकते हैं, रॉड घूम भी तो सकती है। सपोज ये रॉड बनाई हमने, ओ यही होता है मेरे साथ ना, इसे कहते हैं नुकसान हो गया। चलो भाई, ये हो गई एक्सिस जो कि टेढ़ी है, यहां पे ये रॉड है बच्चों इस तरीके से रखी हुई है,
ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, मास इस रॉड का बच्चों m के बराबर है, लेंथ l के बराबर है। ठीक है, इस वाली एक्सिस का व्हाट बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। डिवाइड बाई 3 मैंने इसलिए किया ना यार कि मैंने रॉड जो थी ना, वो रॉड के एंड से पास होने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाई 3 के बराबर। वो वाला फंडा लगाया ना मैंने, ml स्क्वायर बाई 3 वाला फंडा लगा दिया ना। ऑफलाइन नहीं है यार मेरा ना, बस प्रेपजीत ऐप पे ही है। बच्चा पूछ रहा है यूट्यूब पे कि आप ऑफलाइन क्लास नहीं होती बच्चे, ओनली ऐप पे आप मेरे से पढ़ सकते हो। पूरा रोटेशन तो आप यहां पे भी पढ़ सकते हो मेरे से ना, प्रेपजीत ऐप पे ₹1 में ओनली। बताओ भाई जल्दी से इस वाले का, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए ना, बहुत है मतलब ना, आज 1.5 घंटा हो गया, आज के लिए बहुत है। अगली क्लास में मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निपटारा करेंगे हम लोग ना, और बहुत सारी ट्रिक्स पॉइंट्स मेरे को बताने थे, वो अगली क्लास के लिए होल्ड कर लिए हैं। ठीक है, ठीक है, अभी फिर मैं तुम्हें उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा पूरा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगेन रॉड को हम डिवाइड कर देंगे कैसे, छोटे 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 पॉइंट मासेस में। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मैंने कहा भाई एक्स डिस्टेंस पे चलो, इधर हम एक्स डिस्टेंस पे गए, ठीक है, और यहां पे बच्चों हमने dx लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया, ये वाला, इसका मास हो गया dm m अपॉन l इंटू dx। ठीक है, ये जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना बच्चों, वो होगी x sin थीटा के बराबर। तो जो di आएगा ना बच्चों इस वाली एक्सिस का, वो di इस dm मास का, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज x sin थीटा का होल स्क्वायर इंटू dm, इसको कर देंगे बच्चों अपन इंटीग्रेट। ठीक है, इंटू dm, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो आई आ जाएगा बच्चों हमारे पास। अब देखो बच्चों हर एक एलिमेंट के लिए थीटा तो सेम रहने वाला है, तो साइन थीटा बच्चों कांस्टेंट है, यहां पे बाहर आ जाएगा m अपॉन l इंटू डी एक्स, और ये x का स्क्वायर, x की लिमिट का आंसर लगानी है 0 से लेके x की लिमिट l तक, आई आ जाता है बच्चों यहाँ पे m l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, ये आ जाता है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रॉड का कुछ एंगल थीटा दे रखा हो तो। बच्चों जो बच्चे नए हैं मैं उनको एक चीज बता देना चाहता हूं, ये जो लेक्चर्स है ना इनके हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को जीमेल ड्राइव पे मिल जाएंगे मेरी पे ना। कैसे मिलेंगे, जो मेरी शीट है ना जिसको मैंने ऐप पे अपलोड कर रखा है, ठीक है, ऐप पे अपलोड करूंगा अभी ना, रोटेशन वाली नहीं की है अभी, इसके जस्ट लेक्चर के बाद अपलोड कर दूंगा। उस शीट के पहले पेज पे एक नीचे लिखा हुआ है ऑल पीडीएफ लिंक, जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करोगे ना वो आपको जीमेल ड्राइव पे लेके जाएगा, वहां पे आप जाके बच्चों ये पूरे रोटेशन के लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वहां पे जाके आप इसके लेक्चर नोट जो मैंने लिखा है ये सारा डाउनलोड कर सकते हो आप लोग ना, और शीट वगैरह भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज्यादा मैं पहला लेक्चर है, आप में से काफी लोग जुड़े हैं, सेट हो रहे होंगे। ठीक है, अगली क्लास बच्चों हमारी होगी यहाँ से आगे की बहुत बड़े बड़े डेरिवेशंस की, और कल होगी बच्चों सेम टाइम 12:30 बजे हम मिलेंगे। जिन बच्चों ने प्रेपजीत ऐप डाउनलोड करके अभी तक वो ₹1 वाला कोर्स एनरोल नहीं किया है, अगर बच्चे वाकई में सीरियस हो आप पढ़ाई को लेके, ₹1 वाला कोर्स एनरोल करो, और प्रेपजीत ऐप डाउनलोड करके कोर्स को एनरोल करके आप प्रॉपर बैच में पढ़ पाओगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। ठीक है, मिलते कल, और आज अभी होमवर्क वगैरह भी नहीं दे रहा हूं मैं आज। ठीक है, कल से हम इसका होमवर्क वगैरह भी कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है बच्चे, चलो बाय, टेक केयर।